देखिए, जिसका जो स्वाभाविक जो गुण है, जो व्यवहार है ना, वो कहीं भी चेंज नहीं होता। वह चुनाव आता है तो भले कोई जनेऊ पहन लेता है, कोई तिलक लगा लेता है, कोई मंदिरों में जाने लगता है। इसका मतलब ये नहीं समझे जाने चाहिए कि वो व्यक्ति सुधर गया है, बल्कि ये समझना चाहिए वो व्यक्ति कालनेमी है। वो व्यक्ति जो है सिर्फ अपना ऊपर का दिखावे के लिए बदला है परिवेश। तो इसलिए कांग्रेस तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि जो इसने राम सेतु का विरोध किया, भगवान राम तक को काल्पनिक माना, तो वो राम नगरी में जाके भला कैसे भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए उनको, वो जिहादी नेता हैं जितने हैं, वो इफ्तारी नेता हैं, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। सवाल इस बात का नहीं, मुस्लिम समाज के साथ जोड़ो, समझ में आता है, लेकिन उनको दिखाने में लगता है कि बस हिंदुओं की भावना आहत कर दो तो खुश हो जाएंगे मुसलमान, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनका सम्मान करो, इसे कौन या किसी भी की भावना वो करो, लेकिन कम से कम हिंदुओं का धर्मस्थली का तो सम्मान करो। लेकिन ऐसा इनके खून में नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। और यही कारण इन्हीं लोगों के, कांग्रेस के विपक्षियों के पाप का परिणाम है कि आज मोदी सरकार, योगी सरकार प्रचंड बहुमत से और बैठे हुए हैं। और ये आत्मावलोकन करते नहीं, ये सोचते बस हम सत्ता पे बैठ जाए, ऐसे ही करते रहेंगे, भावना आहत करते रहेंगे और मोदी योगी जी सत्ता पे बैठे रहेंगे, विपक्ष में टीचर की तरह चिल्लाते रहेंगे। तो इससे स्वाभाविक है कि हिंदू विरोधी लोग हैं। ये हिंदुओं की आस्था का कभी इन्होंने ध्यान नहीं रखा, दूसरे के बस तुष्टीकरण करते हैं, और वो भी तुष्टीकरण करते, दिखावे के लिए करते, वोट के लिए। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई मुसलमानों के लिए ही बहुत बड़ा वो है, नहीं तो परिवर्तन कर लो, कौन तुम्हें पूछता है। तो इसलिए इन्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मात्र व्यवसाय है। और ये लोग हिंदुओं की भावना का हमेशा से ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो अभी भी पहुंचा रहे हैं। इनका अभी वास्तविक रूप है, चेहरा है। अभी एक मामला सामने आया था बांग्लादेश में। कल एक परिवार के हिंदू परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो इसके क्या समझ? देखिए, बांग्लादेश में पिछले काफ़ी समय से हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं इसमें भारत सरकार से पूछना चाहूँगा कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय अगर खुद कुछ नहीं कर सकते, बांग्लादेश मुट्ठी भर वहाँ पे कट्टरपंथी है, अगर भारत सरकार चाह दे तो यहीं से 2-4 मिसाइल दाग दे के वो ठंडे हो जाए। लेकिन अगर नहीं दाब रहा है तो भारत सरकार आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुओं की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है। तो भारत सरकार के भी कहीं न कहीं जो विदेश मंत्रालय है उसके निकम्मापन है। जो वर्तमान में बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और तमाम ये जगह हिंदुओं पे हो रहा है और सरकारें मौन है, सरकारें चुप है। अगर यही किसी अल्पसंख्यक के नाम पे होता, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है। आप देखो पिछले दिनों किस प्रकार से एक युवक को, वहाँ दलित युवक को, हिंदू दलित युवक को मार करके, नंगे करके आग लगा दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी आवाज़ उठाई। तो कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार को इसका, हिंदुओं का पक्ष उठाना चाहिए। जहाँ पे अत्याचार हो रहा है, सबका उठाती है सरकार, कम से कम हिंदुओं का तो उठा दिया करो। तो वह सरकार ही एक है जो अगर बोलेगी तो पूरे विश्व स्तर पे ध्यान जाएगा, उस पर कार्रवाई होगा। तो हमें, मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो, और विदेश मंत्रालय से, कि हमारे हिंदुओं की बांग्लादेश में रक्षा के लिए, पाकिस्तान की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी आवाज़ उठाई जाए।